गुड मॉर्निंग सभी को। आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर हैं वो हम कवर करेंगे आज। टारगेट टारगेट एग्जाम विद मनोज में आपका स्वागत है। एक बार चैनल वो सब्सक्राइब कर दो सभी और शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो सभी लोग। फिर हम आगे चलते हैं। जो 13 दिसंबर के करंट अफेयर हैं वो हम देखते हैं आज। पहला क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट का नया न्यायाधीश अभी कौन बनाया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो दीपांकर दत्ता, सुनील सिंह, अरविंद शुक्ला, PS त्रिपाठी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दीपांकर दत्ता बनाए गए हैं नए न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है कार्यकाल होता है वो होता है 65 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। 65 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। और इनसे जो संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 216 के तहत मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद 216 के तहत मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। और इनका कार्यकाल जो होता है वो होता है 65 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सावर होगा इधर। सावर झील जो अभी हाल ही में चर्चा में रही है, कहाँ पर स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान या उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सावर झील है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है। घूमर जो नृत्य होता है, घूमर, वो राजस्थान में होता है। उसके बाद चंग नृत्य जो होता है वो भी राजस्थान में होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं वो हम देख लेते हैं। कठपुतली जो नृत्य होता है, कठपुतली, वो भी राजस्थान में होता है। डांडिया गुजरात में भी होता है और डांडिया राजस्थान में भी नृत्य होता है। उसके बाद नूर नृत्य जो होता है, नूर नृत्य जो होता है वो भी राजस्थान का ही है। उसके बाद पनिहारी नृत्य जो होता है, पनिहारी नृत्य भी राजस्थान का है। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देश की पहली इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश, इंदौर, आगरा उत्तर प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, इंदौर। तो देश के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है तो वो हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है। और जो महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, प्रिंस ऑफ
बेल्स संग्रहालय कहाँ पर है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय जो है वो है मुंबई में। उसके बाद राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है वो है दिल्ली में। दिल्ली में। उसके बाद म्यूजिक ऑफ टेक्सटाइल संग्रहालय। टेक्सटाइल संग्रहालय जो है वो है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। और उसके बाद भारतीय संग्रहालय जो है, भारतीय संग्रहालय ये इम्पोर्टेंट है, सभी आते हैं। भारतीय संग्रहालय है वो है कोलकाता में। कोलकाता में, ठीक है। और इसे जो बनाया गया था भारतीय संग्रहालय को, वो बनाया गया था 1814 में। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? एशियाई सोसाइटी के द्वारा बनाया गया था। एशियाई सोसाइटी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। गोवा के मोपा हवाई अड्डे को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में समर्पित किया है देश को, तो गोवा के मोपा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विनय कुमार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर मोपा हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ। देश के नए अधिवक्ता अटॉर्नी जनरल अभी वर्तमान में कौन है? तो नए अधिवक्ता जो बने हैं देश के, वो कौन बने हैं? आर वेंकटरमणि, आर स्वामीनाथन, जयप्रकाश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पहला, और आर वेंकटरमणि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कुछ। जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी होता है, वो दोस्तों भारत सरकार का प्रमुख और कानूनी सलाहकार होता है। कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं महान्यायवादी, तो भारत सरकार का प्रमुख और कानूनी सलाहकार होता है। और इसकी जो नियुक्त करते हैं, इसकी जो नियुक्त होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के द्वारा। जो पहले महान्यायवादी थे,
उनका नाम था MC शीतलवाड़। MC शीतलवाड़ पहले न्यायवादी थे, महान्यायवादी थे। उसके बाद जो दूसरे थे वो थे CK दफ्तरी। CK दफ्तरी। तो पहले कौन थे? MC शीतलवाड़ और दूसरे थे CK दफ्तरी। आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में देश के CDS कौन है? जो CDS हैं वर्तमान में वो कौन है? जनरल सुनील कुमार और जनरल दीपक कुमार, जनरल अजय कुमार, जनरल अनिल चौहान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो वर्तमान में जो CDS हैं देश के वो हैं जनरल अनिल चौहान। आगे चलते हैं। 15 अगस्त 2030 तक कितने खेलो इंडिया खोलने की घोषणा हुई है? तो 15 अगस्त 2030 तक 800, 400, 2100 या 1000। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1000। 1000 खेलो इंडिया खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर केरल में बनाया जा रहा है। देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर जो है वो केरल में बनाया जाएगा। यह कितने लेन का होगा? तो ये 6 लेन, 4 लेन, 10 लेन या 8 लेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 लेन। ठीक है, वर्तमान में नई लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बनी है? तो वर्तमान में CGA कौन है? बबीता सिंह, कोमल कुमारी, भारती दास या खुशबू सिंह। तो ये जो हैं इसका जो राइट आंसर हो वो हो जाएगा भारती दास। CGA वर्तमान में भारती दास हैं और ये कौन से नंबर की हैं? 27 नंबर की। ठीक है, और प्रथम जो CGA थे वो थे B नरहरि राव। वी नरहरि राव प्रथम CGA थे। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वर्तमान में अभी बनाए गए हैं ये मधुरमा, UU ललित और प्रकाश जावेद, मोहम्मद आरिफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा UU ललित। अभी हाल ही में बनाए गए हैं वर्तमान के सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। और ये कौन से नंबर के होंगे? 49 यानी 49वें नंबर के होंगे ये। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल बने हैं। तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, शतरंज खेलते हैं ये। आदित्य मित्तल बने हैं। वे किस राज्य के रहने वाले हैं? तो महाराष्ट्र, मुंबई, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे चलते हैं। DRDO के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो DRDO के अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो अजय कुमार सिंह है, समीर V कामत है, मनोज अध्यक्ष हैं या प्रभु कुमार हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो DRDO के अध्यक्ष हैं समीर V कामत। समीर V कामत को DRDO का अध्यक्ष बनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे चुना गया है? अभी हाल में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री चुने गए हैं। तो वो किसे बनाया गया है? जानकी देवी, पुष्पेंद्र शुक्ला, जितेंद्र सिंह या इंदर मित्र गिल को।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदरमित गिल। ठीक है। और इसका जो विश्व बैंक का मुख्यालय है दोस्तों वो है वॉशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ठीक है। और इसकी विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में। ठीक है। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 38। और इसका जो आधिकारिक नाम था उस समय, वो था IBRD। जिस समय स्थापना हुई थी विश्व बैंक की उस समय इसका आधिकारिक नाम था IBRD। ठीक है। और ये जो विश्व बैंक क्यों लाया गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो आज के करंट अफेयर एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे चुना गया है, तो इंदरमित गिल को चुना गया है। उसके बाद DRDO के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो समीर V कामत बने हैं। भारत के 77वें ग्रैंड आदित्य मित्तल बने हैं, वो किस राज्य से हैं, मुंबई महाराष्ट्र से हैं ये। उसके बाद वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं, तो UU ललित बनाए गए हैं और ये 49वें नंबर के होंगे। वर्तमान में नई लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA बनी है, उनका नाम है भारती दास और ये 27वें नंबर की हैं। देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर केरल में बनाया जा रहा है, तो ये कितने लेन का होगा, ये 6 लेन का होगा। उसके बाद 15 अगस्त 2030 तक कितने खेलो इंडिया खोलने की घोषणा की गई है, तो ये 1000 खेलो इंडिया खोलने की घोषणा की गई है अभी। और वर्तमान में देश के CDS कौन है, तो वर्तमान में CDS हैं जो वो हैं जनरल अनिल चौहान। और देश के नए महाअधिवक्ता यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं, तो R वेंकटरमण मणि बने हैं। और गोवा के मोपा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम होगा इनका। और देश की पहली इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश इंदौर में किया गया है। और साबर झील जो अभी हाल ही में चर्चा में रही थी वो है राजस्थान में। और लास्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बनाए जाएंगे, तो दीपंकर दत्ता बनाए जाएंगे। और इनका कार्यकाल जो होता है वो 65 वर्ष तक होता है और अनुच्छेद 216 के तहत इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो।